सुबह की पहली किरण अभी वादी हिजर की पहाड़ियों को छू ही रही थी कि अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने जमीन और आसमान के जिगर को छलनी कर दिया। लेकिन ये मंजर तो अजाब का था। इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद अपने गुरूर की वजह से तबाह हो चुकी थी। अल्लाह के नबी हजरत हूद A.S पर ईमान लाने वाले चंद मोमिन उस खौफनाक आंधी से बच निकले थे। जब अजाब थमा तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवा बिल्कुल खामोश थी। टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं फैला था। बचे हुए लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सबकी जुबान पर एक ही बात थी, शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने हमें नबी की बात मानने की तौफीक दी, वरना आज हम भी इन पत्थरों के नीचे दफन होते। ये मोमिन लोग अब उस वादी आद को छोड़कर नई उम्मीद, नए पानी और नई जमीन की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा था, रास्ते पथरीले और दर्दनाक थे, मगर उनकी नस्लों को एक नई पनाहगाह चाहिए थी। चलते चलते उन्हें नजद और हिजाज के पहाड़ों के बीच एक इलाका मिला, अलूला, जहां मीठे पानी के चश्मे थे, हरे भरे बाग थे और जमीन बहुत जरखेज थी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई और कौम समूद का आगाज हुआ। अल्लाह ने समूद की नस्ल को एक अजीम कौम बनाया, उन्हें बदन की बेपनाह ताकत, जहानत और वो फन्नी हुनर दिया जो आज की मॉडर्न मशीनों के पास भी नहीं है। चट्टानों को तराशने का ऐसा कमाल उनके पास था कि आज भी इंसान उन इमारतों को देखकर हैरान रह जाता है। कुरान के मुताबिक ये लोग मैदानों में ऊंचे और आलीशान महल बनाते थे और पहाड़ों को खोदकर उनके अंदर अपने महफूज घर तैयार करते थे। उनकी आबादियों में एक शहंशाही निजाम था, बाजारों में रौनक थी, तिजारत, व्यापार उरूज पर थी और रात को मशालों से पूरा शहर दुल्हन की तरह जगमगा उठता था। वादियों में खजूरों के बागों की मीठी खुशबू फैली रहती थी। लेकिन फिर इन नेमतों का शुक्र भूलकर उनके दिलों में तकब्बुर यानी घमंड आ गया। वो कहने लगे, ये सब हमारी अपनी काबिलियत है, हमें कोई नहीं मिटा सकता। जब ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया तो उनके दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए और उन्होंने उन्हीं पत्थरों के बुतों को अपना खुदा बना लिया जिनकी वो पूजा करने लगे। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने उन्हीं के एक शरीफ खानदान में हजरत सालेह A.S को नबी बनाकर भेजा। सालेह A.S बचपन से ही अपनी शराफत और हिकमत के लिए मशहूर थे। जब उन्होंने हक की दावत दी तो कौम के सरदारों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, सालेह, कल तक तो तू हमारा सबसे होनहार बेटा था, हमें लगा था तू हमारा सरदार बनेगा, आज तू हमें हमारे बाप दादा के बुतों से रोक रहा है। जब सालेह A.S ने उन्हें खुदा के डर की तरफ बुलाया तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो नामुमकिन थी। उन्होंने एक सख्त और बड़ी चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो इस बेजान पत्थर के अंदर से एक जिंदा और गाभिन प्रेग्नेंट ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह A.S ने अल्लाह के हुजूर दुआ की। अचानक पूरी वादी का रंग बदल गया। जमीन में एक अजीब सी थराहट पैदा हुई और वो विशाल चट्टान किसी रेशम की तरह बीच से फटी। अंदर से एक ऐसी ऊंटनी निकली जिसकी हैबत देखकर लोगों के कलेजे कांप गए। ये नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी थी। मोजज़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ऊंटनी एक दिन वादी के कुएं का सारा पानी पी जाती और अगले दिन कौम के लिए पानी छोड़ती। लेकिन मोजज़ा ये था कि जिस दिन ऊंटनी पानी पीती उस दिन वो पूरी कौम को इतना दूध देती कि हर छोटा बड़ा बर्तन भर जाता। मगर सरबराहों, नेताओं ने इसे अपनी तौहीन समझा। उन्हें डर था कि सालेह A.S की इज्जत बढ़ रही है और लोग उनकी बात मानने लगेंगे। फिर उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची कि इस निशानी को ही मिटा दिया जाए। एक अमीर और बदचलन औरत के उकसाने पर नौजवानों की एक टोली तैयार हुई। एक रात जब वो मुकद्दस ऊंटनी पानी पीकर लौट रही थी, कातिलों ने उस पर हमला कर दिया। पहले एक ने तीर चलाया, फिर सब उस पर टूट पड़े और बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया। पूरी कौम में शोर मच गया, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। ये वो जुर्म था जिसने अल्लाह के गजब को दावत दे दी थी। जब हजरत सालेह A.S को इस जुल्म का पता चला तो उनका दिल भर आया। उन्होंने रोते हुए कहा, बदबख्तों, तुमने अल्लाह की निशानी को मिटा दिया।
अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद अजाब आएगा। पहला दिन कौम के सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। दूसरा दिन सबके चेहरे सुर्ख लाल हो गए, जैसे जिस्म के अंदर आग जल रही हो। तीसरा दिन सबके चेहरे कोयले की तरह काले पड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब मौत करीब है। चौथी सुबह अभी फजर का वक्त ही था कि अचानक आसमान से एक ऐसी भयानक चीख शाउट आई कि लोगों के कलेजे फट गए। जमीन ऐसी हिली कि ऊंचे ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वो पत्थर के महल जिन्हें वो अपनी ढाल समझते थे, वही उनकी कब्र बन गए। कुरान कहता है वो अपने ही घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए, जैसे वहाँ कभी कोई रहता ही न था। हजरत सालेह A.S ने अपनी बर्बाद बस्ती की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें हक का रास्ता दिखाया था, मगर तुम्हें नसीहत करने वाले पसंद नहीं थे। आज मदाने सालेह के वो वीरान महल हर इंसान को ये सबक देते हैं कि ताकत और महल इंसान को नहीं बचाते, इंसान को उसका ईमान बचाता है।